नमस्कार साथियों। बीपीएड करने वाले अभ्यर्थियों और एमपीएड करने वाले अभ्यर्थियों का इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई अपडेट इंतजार कर रहे थे आप सब कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी। इस वीडियो के अंदर पूरा सेकंड लिस्ट का आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे आएगी, कितने नंबर। और एक सबसे बड़ा सवाल आपका था कि सर कितनी सीटें बची हुई है जिन पे सेकंड लिस्ट आने वाली है, कितनी कट ऑफ डाउन आ सकती है। पूरी बात इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं साथियों। सबसे पहला आपका सवाल था सेकंड लिस्ट कब आएगी, और आज से सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गई है भाई। सेकंड काउंसलिंग जिनको कॉलेज मिल गया था या कॉलेज नहीं मिला था, उन सबको सेकंड काउंसलिंग करवानी है भाई। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग सबको करवानी है। जिनको कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यानी कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया है, कॉलेज में उनकी रेगुलर क्लासेस चल गई, उनको नहीं करवाना है भाई। ठीक है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है ना भाई, 17,370 रुपए का चालान कटवाने के बाद उन्होंने कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दी और उनको कॉलेज मिल गया, उनको नहीं करवानी। पहले क्लियर कर देता हूँ, जिनको कॉलेज नहीं मिला है या जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई और कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की, उन सबको ये सारी प्रोसेस करनी है भाई। ठीक है ना। अब देखिए अभी आपका जो सबसे बड़ा सवाल था कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, है ना। सबका सवाल था कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ कट ऑफ क्या जाएगी, उस पर भी अपन बात करेंगे। अब देखिए अभी बीपीएड और एमपीएड के अंदर कितनी सीटें खाली है। बीपीएड के अंदर 138 सीटें खाली है भाई। कितनी सीटें? एक तो 138 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम और एमपीएड पाठ्यक्रम में 29 सीटें रिक्त है भाई। एमपीएड के अंदर कितनी है अभी? बीपीएड के अंदर देखिए अभी बीपीएड के अंदर 138 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। और एमपीएड के अंदर कितनी सीटें हैं? एमपीएड के अंदर सीटें हैं भी 29। यानी अब जो सेकंड लिस्ट आएगी ना, जो सेकंड लिस्ट आएगी वो किस पर आएगी? एमपीएड की तो इस 29 सीटों पर आएगी भी, मेरिट बनेगी। समझ रहे हो बात को। और बीपीएड की इन 138 सीटों पर मेरिट बनेगी भी। अब 138 सीटों पर पहले कितनी सीटों पर मेरिट बनाई गई थी भी? 1950 टोटल सीटें हैं। 1950 में से 138 माइनस कर दो, यानी लमसम 1700 के आसपास, 17 से प्लस होगी, है ना। तो 1700 प्लस जब सीटों पर मेरिट बनाई गई थी, तो मेरिट कितनी गई थी भाई? जनरल की कम से कम 53 गई थी भाई, और ओबीसी की 46 प्लस गई थी भाई, ठीक है ना। और एससी एसटी की 44 प्लस गई थी भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए अभी अब अपने पास कितनी 138 सीटें हैं। 138 सीटों के अंदर कितनी मेरिट डाउन आ सकती है भाई? खींच के एक आधा नंबर आएगी भी, है ना। एक नंबर मान लीजिए, आधा नंबर मान लीजिए, या फिर 1.5 नंबर मान लीजिए भी, इतनी कट ऑफ नीचे आने वाली है भी। जो कुछ पॉइंटों से रहे हुए हैं, जिनके 1 नंबर या 1.5 नंबर, ज्यादा खींच के बात करें तो 2 नंबर तक आप कन्फर्म हो सकते हैं भी, आपका नंबर आने के चांस हो सकते हैं, है ना। 2 नंबर कम, यानी इस मेरिट से 2 नंबर कम, ये पॉसिबल नहीं है 2 नंबर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि 2 नंबर कम आने का अनुमान है भाई। ये मेरा एक अनुमान है। मैंने पहले भी आपको कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल की कट ऑफ 50 प्लस लगभग जाएगी, ओबीसी की जनरल 45 प्लस जाएगी, है ना। तो ये कट ऑफ मैंने जो बताया था लमसम उसके आसपास रहा है अभी आंकड़ा ना। और ये भी आंकड़ा आपके लमसम इतना ही रहेगा भी, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, भगवान तो है नहीं कि एकदम स्टिक आंकड़ा बता दे, लेकिन एक अनुमान है मेरा भी, है ना। ये अनुमान के अकॉर्डिंग है भाई। चलिए भी ये अपनी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं भाई, अब आपको पता लग गया ना भी कितनी सीटों पर आएगी सेकंड लिस्ट भाई। 138 सीटें तो बीपीएड की हैं और 29 सीटें एमपीएड की है भाई, ठीक है। अखबार की आज न्यूज आ रखी है, अखबार में ये डिटेल से बता रखा है भाई, आप सबने अखबार पढ़ ली होगी। अब देखिए आपका जो सवाल है भाई, बीपीएड के अंदर और एमपीएड के अंदर, आप साइट को ओपन कर लीजिए भाई। साइट को ओपन करने के बाद एक नोटिफिकेशन आया है भाई, देखिए अपवर्ड मूवमेंट का, जिसकी वीडियो मैंने रात को आपको बनाकर बता दिया था भाई, है ना। रात को ही मैंने वीडियो इस पे बनाया था और आपको बताया था अपवर्ड मूवमेंट का कल नोटिफिकेशन आने वाला है। इसकी वीडियो मैंने कल आपको डाल दी थी। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉलेज सिलेक्शन फॉर सेकंड काउंसलिंग, यानी सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर अपडेट कॉलेज सिलेक्शन फॉर सेकंड काउंसलिंग, यानी आपने फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर कॉलेज भरे थे, वो आपको नहीं मिले। सेकंड काउंसलिंग के अंदर आप कॉलेज भर सकते हैं भाई, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग के अंदर आप कॉलेज भर सकते हैं।
और फिर आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। ये प्रोसेस होने वाली है एमपीएड और बीपीएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए भाई यहाँ पर जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे ना इसको, तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपने काउंसलिंग पहले करवा चुके हैं भाई, काउंसलिंग आप क्या है पहले करवा चुके हैं। आज कितनी तारीख है, आज 3 तारीख है भाई, कितनी तारीख है 3, और 4 तारीख तक आप इसमें करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको काउंसलिंग आईडी भरनी है, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पर, और इसको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे आपकी जो प्रोसेस खुलेगी आप उसको काउंसलिंग करवा लीजिए। काउंसलिंग करवाने के बाद आपको इसमें फीस भी भरनी है भाई ना, फीस भी भरनी है। फीस कितनी भरनी है आपको, देखिए भी फीस का भी पूरा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे रखा है, आपकी कितनी फीस यदि पूर्व में जमा नहीं की गई। देखिए जिन अभ्यर्थियों ने ये पूर्व में जमा करवा दी थी ना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिन्होंने पूर्व में जमा नहीं करवाई उनको ये रसीद भी जमा करवानी है भाई, ठीक है। महाविद्यालय आवंटन का आपका सूचना कब मिल जाएगी आपको, सूचना मिलेगी आपको 6 तारीख को भी। जिन जिनको कॉलेज मिलेगा उनको ही ये राशि जमा करवानी है भाई, समझ में आ गया। यानी आपकी सेकंड लिस्ट कब जारी हो जाएगी, सेकंड लिस्ट आपकी 6 तारीख को जारी कर दी जाएगी भी। सेकंड लिस्ट कब जारी हो जाएगी, 6 तारीख को आपकी सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी, और 7 तारीख को आपको कॉलेज में 17,370 रुपए ये यूनिवर्सिटी फीस है भाई। ये कौन सी है, यूनिवर्सिटी फीस है, और जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसकी फीस अलग से रहेगी भाई, ठीक है। और ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करवानी है 7 से 9 तारीख तक, और इसी डेट के अंदर आपको जाके कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म जमा करवाना है, और आपको ऑनलाइन वहां पे अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है, जो भी बच्चों का एडमिशन होता है भाई। ये बीपीएड की पूरी प्रोसेस है भाई। अब देखिए काउंसलिंग के अंदर सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग जिन्होंने सब बच्चों ने करवाई थी, और वो इस जो बच्चे हुए सब बच्चे सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। समझ में आ गई बात। सेकंड काउंसलिंग के अंदर सबको मौका दिया गया है, जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और जिनको कॉलेज मिल गया था और उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की थी वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं भाई, समझ में आ गया। तो काउंसलिंग सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कॉलेज मिल गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, उनको नहीं करनी है भाई। ये थी पूरी जानकारी बीपीएड को लेकर और कट ऑफ को लेकर। जानकारी अच्छी लगी तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन गुरुजी प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आपको बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड और पीटीआई भर्ती से संबंधित और खेलों से संबंधित हर अपडेट देने का प्रयास सबसे पहले रहता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।